वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम के सर्किल के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो के में आपको बताया गया है कि सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम में सर्कल चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं और कौन से टॉपिक आने वाले हैं। और आप सभी को एनसीईआरटी बुक के जो भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए हैं सर्किल चैप्टर में से वो बताए गए हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है और क्या हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीबीएसई क्लास 10 का होने वाला टर्म 2 एग्जाम है उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें जो आने वाला चैप्टर है सर्कल। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सर्कल का सिलेबस क्या है। तो जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस जारी किया है उसमें बताया गया है कि टेंजेंट टू ए सर्किल एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ दिया है कि प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पहला थ्योरम है, इसको हमें पढ़ना है और इसका प्रूफ भी पढ़ना है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये दो थ्योरम है, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है और इन पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो यही आपका सर्कल का सिलेबस है टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग अभी मार्क करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को हमें नहीं पढ़ना है या फिर किस एग्जाम्पल को हमें नहीं पढ़ना है या फिर किसको पढ़ना है। ठीक है, और एक आपको और बात बताना चाहूँगा मैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके सिलेबस का वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद से आपको सभी चैप्टर्स जितने भी चैप्टर दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन शुरू करते हैं कि आखिर हमें एनसीईआरटी बुक से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि सर्कल का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आ रहा है। तो ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 10 सर्कल का पीडीएफ है। तो यहाँ पे पहले तो आपको बताया गया कि आपका इंट्रोडक्शन है कि सर्कल क्या होता है, टेंजेंट किसको हम कहते हैं। तो इसमें जो पहला एक्टिविटी है ये टेंजेंट टू ए सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट एनी वन पॉइंट। तो टेंजेंट आपके सिलेबस, टेंजेंट जो है ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ जो पहला थ्योरम दिया गया है, ये दो एक्टिविटी दी गई हैं, उसके बाद से पहला थ्योरम दिया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्योरम 10.1 जो थ्योरम है थ्योरम 10.1 इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम थ्योरम है। देन आता है एक्सरसाइज 10.1, ये होल कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब कि सर्कल में हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी रिमूव ही नहीं है। सर्कल फुल चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ मार्क करने कि फुल चैप्टर जो सर्कल चैप्टर है ये फुल, कुछ भी इसमें से रिमूव नहीं है, ना कोई एग्जाम्पल रिमूव है ना कोई एक्सरसाइज रिमूव है, क्योंकि सिर्फ इसमें दो थ्योरम दिए गए हैं। पहला थ्योरम मैंने आपको दिखाई दिया और पहले थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.1 है। देन आता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो ठीक है, तो फिर इसी पे बेस्ड जो है आपका थ्योरम 10.2 है, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.2 है। यानी कि इस कहने का मतलब कि सर्कल चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो ये आपका सर्कल का सिलेबस था। ठीक है, तो देन अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के सिलेबस के बारे में। थैंक यू।